नमस्कार किसान भाई, आज हम लोग बात करने वाले हैं 5 अगस्त से पहले हम लोग कौन से ऐसी 10 सब्जियां हैं जिससे हम लोग सबसे ज्यादा इस साल मुनाफा मिलने वाला है। और साथ में हम लोग जानेंगे कि कौन सी कंपनी बीज की बुआई करे, कैसे खेत की तैयारी करनी, कौन सी सब्जी कैसे बुआई करनी, सबको ए टू जेड इस वीडियो में मैं जानकारी लेकर आया। तो इस वजह अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर, साथ में और किसान भाई तो वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि वो भी लोग जान सके हम लोग कौन कौन सी खेती करें। अगर आप लोग के मोबाइल में व्हाट्सएप हो तो आप लोग व्हाट्सएप से भी शेयर कर सकते हैं, या फिर आप लोग के मोबाइल फेसबुक तो आप उससे भी शेयर कर सकते हैं। आप लोग की मर्जी, आप लोग कैसे शेयर करना चाहते हैं, लेकिन वीडियो को आप लोग जल्द से जल्द शेयर कर दे। साथ में कमेंट करना न भूलें कि अगली वीडियो आपको किस पे चाहिए। तो इसके साथ चलिए हम लोग खेती के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं कि हम लोग सबसे पहली खेती कौन सी करें जिससे हम लोग सबसे ज्यादा इस साल उत्पादन मिल सकता है। तो दोस्तों इस साल सबसे पहले नंबर पर हम लोग बात करें वो भी अगस्त के महीने में, जो कि सबसे ज्यादा इस समय बुआई भी स्टार्ट हो चुका है। बहुत किसान भी जो कि इसकी बुआई भी करना स्टार्ट कर चुका है। आप लोग भी अगर सोच रहे इस समय बुआई करना तो बिल्कुल ही बुआई कर सकते, क्योंकि इस समय जो भी किसान भाई इसकी बुआई कर रहे हैं थोड़ी मोड़ी समस्या तो आ रही है, लेकिन अगर अच्छी खासी उत्पादन होगा आप लोग बहुत अच्छा सा बाजार भाव देखने को मिलने वाला है। इस वजह से आप लोग बिल्कुल ही न सोचे कि हम लोग कौन सब्जी की बुआई करें। दोस्तों अगर इस समय आप लोग सोच रहे हैं फूल गोभी खेती करना तो बिल्कुल ही फूल गोभी खेती कर सकते हैं, क्योंकि जो भी किसान भाई इस समय फूल गोभी खेती करते हैं इसमें बहुत ही अच्छा सा उनको लाभ मिलता है। क्योंकि अगर हम लोग मार्केटिंग के बारे में बात करें तो आप लोग कम से कम 100 रुपए किलो से लेकर के 120 रुपए किलो तक मार्केट करने को मिलने वाला है। इस वजह से अगर आप लोग सोच रहे हैं इस समय फूल गोभी खेती करना तो बिल्कुल ही फूल गोभी खेती कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग सोच रहे हैं कौन सी कंपनी बीज की बुआई करे, कैसे खेत की तैयारी करनी है, सब कुछ चलिए हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग चलिए बात करते हैं खेत की तैयारी की। अगर हम एक बार अच्छी तरह से खेत की तैयारी कर लेते हैं हम उसमें कोई भी सब्जी की बुआई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग हर एक बार हर एक खेत के लिए अलग अलग तरीके से हम लोग को खेत की तैयारी करनी पड़ती, कोई इसमें बात नहीं है। आप लोग केवल एक तरह से खेत की तैयारी करते हैं, आप लोग हर एक सब्जी की बुआई कर सकते हैं। चलिए हम लोग जान लेते हैं खेत की तैयारी कैसे करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले खेत की तैयारी करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले काम होता है खेत की गहरी जुताई कराना, या फिर आप लोग चाहे तो खेत की पलाव भी करा सकते हैं, या फिर आप लोग शायद नौहरे के हल से भी खेत की गहरी जुताई करा ले। उसके बाद 2 या 3 टाली गोबर की खाद, साथ में डीएपी पोटाश, इन दोनों खादों का मिक्सर करके अपने खेतों में जो छिड़काव करा दे। उसके बाद आप लोग जो रोटावेटर से खेत की जुताई करा, उसके बाद अगर आप लोग बुआई करते हैं किसी भी सब्जी की तो आप लोग को बहुत ही अच्छा सा उत्पादन मिलने वाला है। इस वजह अगर आप लोग सोचे किसी भी सब्जी की बुआई करना बिल्कुल बुआई कर सकते। लेकिन चलिए हम लोग बात करें फूल गोभी कौन सी कंपनी बीज की बुआई करे जिससे सबसे अधिक उत्पादन हो सकता है। दोस्तों पहले नंबर आ जाते एडवांटा कंपनी की 1400 के नाम से। अगर आप इस बीज की बुआई करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस बीज की बुआई कर सकते, क्योंकि इस बीज की खासियत बहुत ही अच्छी खासियत है। क्योंकि इसमें जो कि आप लोग को पता है कि फूलगोभी अगर हम लोग खेती करते हो पूरा का पूरा व्हाइट नहीं, हल्का फुल्का पीलापन में इसका कलर होता है। इसलिए अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इसमें एडवांटा कंपनी बीज की बुआई करना तो बिल्कुल इस कंपनी बीज की बुआई कर सकते, क्योंकि इस कंपनी बीज से आप लोग को बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलने वाला है। तो बिना देर के आप लोग जो इस बीज की बुआई करें। इसके अलावा अगर आप लोग सोच रहे हैं और किसी भी कंपनी बीज की बुआई करें तो आप लोग चाहे PAN 3025 के नाम से एक बीज आती है। अगर आप लोग इस बीज की बुआई करना चाहते तो आप लोग इस बीज की भी बुआई कर सकते हैं। आप लोग दोनों में से जो भी मर्जी हो आप लोग उस बीज की बुआई जरूर से जरूर करें। उसके साथ अगर हम लोग बात करें लाइन से लाइन की दूरी हम लोग कितनी रखनी चाहिए, और साथ में पौध से पौध की दूरी, तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों अगर आप लोग फूल गोभी खेती करते हैं आप लोग कम से कम लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट, वही पौध से पौध की दूरी भी 2 फीट रखनी चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग इस तरह खेती करते हैं फूल गोभी की तो आप लोग को बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलने वाला है, और साथ में फूल की साइज भी बहुत ही अच्छी खासी आप लोग को मिल जाएगी। इस वजह आप लोग जो इस बात का ध्यान रखते हैं फूल गोभी खेती करें। इसके साथ हम लोग बात करें फूल गोभी में बहुत सारे रोग आते हैं, तो इसकी वजह से अगर आप लोग पूरी वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट जरूर जरूर करें। मैं आप लोग को जो एडवाइस दूंगा कि हाँ आप लोग ऐसे या फिर आप लोग इस दवा का इस्तेमाल करें तो आप लोग जो फूलगोभी है बहुत ही अच्छी हो सकती है, या फिर मेरी अगली वीडियो भी आ सकती है। इसलिए आप लोग बिल्कुल ही कमेंट करना न भूले। इसके साथ चलिए इससे अगली खेती के बारे में हम लोग बात करें कि इससे अगली खेती कौन सी कर सकते हैं। दोस्तों इसमें अगर आप लोग सोच रहे हैं पात गोभी खेती करना तो बिल्कुल ही पात गोभी खेती कर सकते हैं, क्योंकि पात गोभी खेती से भी आप लोग को बहुत ही अच्छा सा उत्पादन मिलने वाला है, क्योंकि इसका बाजार भाव हमेशा ही अच्छा सा मिलता रहता है। इस समय अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी बहुत अच्छा सा देखने को मिल रहा है। इस वजह अगर आप लोग भी सोचे इस समय पात गोभी खेती करना तो बिल्कुल ही पात गोभी खेती कर सकते, क्योंकि मेरी सबसे अच्छी और फेवरेट सब्जी और सबसे कम लागत में सबसे अधिक उत्पादन मिलता है। इस वजह अगर आप लोग भी सोच रहे हैं पात गोभी खेती करना तो बिल्कुल ही पात गोभी खेती कर सकता है। इससे आप लोग बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसके साथ हम लोग बात करें कौन सी कंपनी बीज की बुआई करे वो भी पात गोभी के लिए, तो आप लोग चाहे तो क्लाउस कंपनी बीज की बुआई कर सकते, या फिर आप लोग सिजेंटा कंपनी की, या फिर आप लोग किसी भी कंपनी बीज की बुआई कर सकते। आप लोग एरिया में जो भी कंपनी बीज सबसे अच्छी आ रही है आप लोग उस बीज की बुआई करके आप लोग जो अच्छा उत्पादन ले लें। इसके साथ हम लोग बात करें पौध से पौधे हम लाइन से लाइन दूरी हम लोग कितनी रखनी चाहिए, चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों अगर आप लोग
पात गोभी खेती करते तो आप लोग पौध से पौध की दूरी 1.5 फीट, वहीं पे लाइन से लाइन की दूरी आप लोग चाहें तो 1.5 या 2 फीट भी रख सकते। इस तरह अगर आप लोग फूल गोभी खेती करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छा सा उत्पादन मिलने वाला है। तो आप लोग बिना देर की जो फूल गोभी खेती करें। इसके साथ हम लोग बात करें कि इसमें कौन कौन सी रोग लगती है, इसके लिए हम लोग कौन सी दवा का इस्तेमाल करें तो सबसे अच्छी उत्पादन हो सके। दोस्तों इसमें तो बहुत ही कम रोग लगते हैं। अगर आप लोग में खेतों में थोड़ा रोग लग जाए तो आप लोग चाहें तो कोराजेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप लोग चाहें तो पोरफेक्स, इन दोनों दवा में से कोई भी दवा का इस्तेमाल करके अपने पात गोभी खेती को बहुत अच्छा खासा बना सकते हैं। इस वजह अगर आप लोग इस बात का ध्यान रखते हुए पात गोभी खेती करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छा सा उत्पादन मिलने वाला है। तो दोस्तों आप लोग बिना देर की जो पात गोभी की भी खेती कर सकते हैं। इसके साथ ही अगली खेती के बारे में हम लोग बात करें कि इससे अगली खेती कौन सी कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर इसमें आप लोग सोच रहे हैं अगस्त के महीने में अगर लौकी खेती करना तो बिल्कुल लौकी की भी खेती कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लौकी खेती से भी आप लोग बहुत ही अच्छा सा बाजार भाव देखने को मिलने वाला है। अगर आप लोग अगस्त के महीने में लौकी की बुआई करते हैं आप लोग जो सितंबर तक उत्पादन मिलना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि एक महीने के अंदर हम लोग को उत्पादन मिलना स्टार्ट हो जाता है। इस वजह अगर आप लोग भी सोच रहे हैं लौकी की बुआई करना तो बिल्कुल ही लौकी की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग खुद इस साल जो लौकी की बुआई किया और बहुत ही अच्छा सा धीरे फल फूल आने वाला है। इस वजह अगर आप लोग भी सोच रहे हैं इस समय लौकी की बुआई करना तो बिल्कुल ही बुआई कर सकते हैं। इसके साथ अगर हम लोग बात करें पौध से पौधे हम लाइन से लाइन दूरी कितनी रखें और कौन सी विधि से खेती करें तो सबसे अच्छी उत्पादन हो सके, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों अगर आप लोग लौकी खेती करते हैं आप लोग सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप लोग मचान विधि का जो इस्तेमाल करें। अगर मचान विधि का इस्तेमाल करते हैं आप लोग जो लौकी खेती बहुत ही लंबे समय तक चल सकता है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखते हुए जो मचान बना ले। बाद हम लोग बात करें पौध से पौधे लाइन से लाइन दूरी हम लोग कितनी रखनी चाहिए तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों अगर आप लोग वैसे बुआई करना चाहे तो आप लोग जगह जगह बुआई कर सकते हैं, या फिर आप लोग अगर लाइन से बुआई करना चाहे तो लाइन से लाइन की दूरी 6 से 7 फीट, वहीं पौध से पौध दूरी 1 से 1.5 फीट रख सकते हैं। इस तरह आप लोग खेती करते तो आप लोग बहुत ही अच्छा उत्पादन हो सकता है। या फिर हम लोग जैसे आप लोग भी खेती करना चाहते तो ऐसे बुआई कर सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को अच्छी उत्पादन दोनों विधि से मिलने वाली है। तो बिना देर के आप लोग जो लौकी बुआई करें। इसके साथ हम लोग बात करें कौन सी कंपनी बीज की बुआई करे तो जिससे सबसे अधिक उत्पादन हो सकता है, तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों अगर आप लोग सोच रहे हैं अगस्त के महीने में लौकी की बुआई करना तो आप लोग चाहें तो बीएनआर कंपनी की सरिता नाम से एक बीज आती है, आप लोग इस बीज की बुआई कर सकते हैं। इस कंपनी बीज की बुआई अगर आप लोग करते हैं आप लोग बहुत अच्छा सा उत्पादन मिलने वाला है। तो बिना देर के आप लोग जो इस बीज की बुआई कर ले उसके साथ ही आप लोग अच्छा उत्पादन मिले, मेरी यही ख्वाहिश। इसके साथ चलिए अगली खेती के बारे में बात करें कि इससे अगली खेती हम लोग कौन सी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस अगली खेती करना चाहते हैं इसमें तो चाहे तो आप लोग पालक की खेती कर सकते हैं, क्योंकि आप जगह जगह पे हर एक किसान भाई पालक की बुआई करना स्टार्ट कर चुका है और बहुत जगह पे जो इसमें मार्केटिंग भी हो रही है। इसमें अगर आप लोग भी सोचें इसमें पालक की बुआई करना तो बिल्कुल ही पालक की बुआई कर सकते हैं और बहुत अच्छा सा आप लोग उत्पादन भी ले सकते हैं, वो भी पालक की खेती से, क्योंकि हम लोग भी इससे बहुत अच्छा सा उत्पादन लेते हैं सबसे कम लागत में सबसे कम समय में, जो कि ये खेती तैयार होने वाली है। इस वजह से अगर आप लोग भी सोचें पालक की बुआई करना तो बिल्कुल पालक की बुआई कर सकते हैं। अगर आप लोग पालक की बुआई करते हैं आप लोग जो 1 महीने के अंदर उत्पादन मिलना स्टार्ट हो जाए। इस वजह से अगर आप लोग सोच इसमें पालक की बुआई करना तो बिल्कुल ही पालक की बुआई कर सकते। इस वजह से आप लोग बिना देर की पालक की बुआई कर। अगर हम लोग बाजार भाव के बारे में बात करें इस समय अगर पालक की खेती करते हैं तो आप लोग को कम से कम 50 से 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलने वाले। इस वजह आप लोग बिल्कुल ही पालक की बुआई कर ले। इसके साथ चलिए अगली खेती के बारे में हम लोग बात करें कि इससे अगली खेती कौन सी कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसमें आप लोग सोच रहे हैं मूली खेती करना तो बिल्कुल ही मूली की भी खेती कर सकते हैं, क्योंकि बहुत किसान भाई जो मूली खेती करना स्टार्ट कर चुके। इसकी पूरी वीडियो चाहिए आप हमारे चैनल पे जाके इसमें से कोई वीडियो देख ले, आपको पूरी जानकारी मिल जाने वाली है कि हाँ मूली खेती कैसे की जाती है, कौन सी कंपनी बीज की बुआई करे, कैसे कैसे खेत की तैयारी करे, सब कुछ मैंने उसमें जानकारी दी। तो आप लोग बिना देर के इस वीडियो को वॉच करें या फिर इनमें से कोई वीडियो को वॉच करे, उसके बाद आप लोग जो मूली खेती कर ले। तो बिना देर के आप लोग जो वीडियो को वॉच कर ले पहले। इसके साथ चलिए अगली खेती के बारे में हम लोग बात करें कि इससे अगली खेती कौन सी कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों इसमें अगर आप लोग सोच रहे हैं धनिया खेती करना तो बिल्कुल ही धनिया की भी खेती कर सकते हैं, क्योंकि अब जगह जगह पे धनिया की बुआई हो रही है, बहुत किसान भाई इससे बहुत ही अच्छा सा लाभ लेते रहते हैं। इस वजह अगर आप लोग भी सोच रहे हैं धनिया की बुआई करना तो बिल्कुल धनिया की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ हम लोग बात करें कौन सी कंपनी बीज की बुआई करे, कैसे कैसे क्या करना, चलिए सब कुछ जान लेते हैं। दोस्तों अगर आप लोग धनिया की बुआई करते हैं आप लोग चाहे इस समय समतल खेतों में बुआई कर सकते हैं, या फिर आप लोग चाहे तो मेड़ विधि से भी इसकी बुआई कर सकते हैं, क्योंकि जगह जगह पे कभी कभी ऐसा पानी बहुत ही ज्यादा लगने लगता है। अभी अगस्त का महीना बरसात का महीना होता है जिसमें बहुत किसान जो बुआई करते हैं धनिया की, तो जगह जगह बारिश भी होने लगता है, तो इस वजह से धनिया खेती थोड़ी नुकसान भी हो सकती है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखते हुए जो धनिया खेती का। इसके साथ हम लोग बात करें कौन सी कंपनी बीज की बुआई करते हैं, आप लोग नामधारी कंपनी सुरभि नाम से जो बीज आती है आप लोग इस बीज की जरूर से बुआई कर ले, क्योंकि इस कंपनी बीज की अगर बुआई करते आप लोग बहुत ही अच्छा सा उत्पादन मिलने वाला है, जो कि इससे भी आप लोग 1 महीने के अंदर उत्पादन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इस आप लोग बिना देर की जो धनिया खेती करें। इसके साथ ही अगर हम लोग इससे अगली खेती के बारे में बात करें कि इससे अगली खेती हम लोग कौन सी कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों अगर इस
इसमें आप लोग सोच रहे हैं हरी बैगन की खेती करें तो बिल्कुल ही हरी बैगन की खेती कर सकते हैं, या फिर आप लोग किसी भी बैगन की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि हर एक जगह पे हर एक बैगन का डिमांड होता है। कहीं पे व्हाइट वाला बैगन का डिमांड बहुत ही ज्यादा होता है, कहीं पे ब्लू वाला बैगन का डिमांड बहुत ही ज्यादा होता है, और कहीं पे ग्रीन वाला जो बैगन इसका डिमांड बहुत ही ज्यादा होता है। इस वजह अगर आप लोग एरिया में जिस भी बैगन का डिमांड बहुत ही ज्यादा, आप लोग उस बैगन की जरूर बुआई कर ले। अगर हम लोग बात करें कौन से बैगन की बुआई करें जिससे हम लोग सबसे अधिक मुनाफा मिल सकता है, अगर आप लोग सोचे इसमें व्हाइट वाला बैगन की बुआई करना या फिर सफेद वाली बैगन की बुआई करना, आप लोग बिल्कुल इस बैगन की बुआई कर सकते, क्योंकि इसका डिमांड हमेशा हर एक जगह पे बना रहता है। इसलिए आप लोग बिना देर किए इस बैगन की बुआई कर सकते हैं, या फिर आप लोग की मर्जी, आप लोग तीनों की बुआई कर सकते हैं। आप लोग जैसे जो भी पसंद है आप लोग उस बीज की जैसे बुआई कर ले। इसके साथ अगर हम लोग बात करें कौन सी कंपनी के बीज की बुआई करना, तो आप हमारे चैनल पे जाके बीएनआर कंपनी की 15-20 बीजों के बारे में मैंने बताया। आप लोग को जो भी बीज पसंद है आप लोग उस बीज की बुआई कर सकते हैं। तो इसके साथ चलिए अगली खेती के बारे में हम लोग बात करेंगे, इससे अगली खेती कौन सी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले चलिए हम लोग जान ले कि पौध से पौधे हम लाइन से लाइन की दूरी हम लोग को कितनी रखनी चाहिए। दोस्तों अगर आप लोग बैगन खेती करते हैं पौध से पौध की दूरी कम से कम 2 से 3 फीट, वहीं पे लाइन से लाइन की दूरी आप लोग कम से कम 3 से 4 फीट रख सकते हैं। इस तरह आप लोग बैगन खेती करते हैं आप लोग बहुत अच्छा सा उत्पादन मिलने वाला है। इसके साथ चलिए अगली खेती के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर इस समय आप लोग सोच रहे हैं करेली खेती करना, तो बिल्कुल ही करेली खेती कर सकते हैं, क्योंकि इस समय करेली खेती से भी आप लोग को बहुत ही अच्छा सा लाभ मिला। इसके साथ हम लोग बात करें कि इस समय करेली की बुआई करते हम लोग कब तक उत्पादन मिलना स्टार्ट हो जाए। दोस्तों अगर आप लोग अगस्त के महीने में करेली की बुआई करते आप लोग जो सितंबर से लेकर अक्टूबर के पहले हफ्ते में उत्पादन मिलना स्टार्ट हो जाए। इस वजह अगर आप लोग सोच रहे हैं इस समय करेली की बुआई करना, तो बिल्कुल ही बुआई कर सकते हैं, क्योंकि आगे चल के इसका डिमांड बहुत अच्छा खासा होने वाला है। इस वजह आप लोग बिल्कुल ही बुआई कर हमारे कहने के हिसाब से। इसके साथ हम लोग बात करें कौन सी कंपनी बीज की बुआई करे तो सबसे अच्छी उत्पादन हो सकती है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों अगर इसमें आप लोग बुआई करना चाहते हैं तो आप लोग अर्जुन नाम से बीज आते हैं, आप लोग इस बीज की जरूर से बुआई कर ले, क्योंकि इस बीज की अगर बुआई करते आप लोग बहुत ही अच्छा सा उत्पादन देखने को मिला। और फल की साइज के बारे में बात करें तो आप लोग को कम से कम 7 से 8 इंच तक फल की साइज मिलने वाले, तो बिना देर के आप जो इस बीज की बुआई कर लें। इसके साथ अगर आप लोग इसकी खेती करते आप लोग जो से मचान विधि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मचान विधि का आप लोग इस्तेमाल करते हो आप लोग बहुत ही अच्छा सा उत्पादन मिलने वाला है। तो चलिए इसके साथ चलिए इससे अगली खेती लास्ट खेती के बारे में हम लोग बात करें कि हाँ इससे अगली लास्ट खेती कौन सी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में और किसान तो वीडियो को शेयर करें। बिना देखे अगर आप लोगों ने अब तक कमेंट नहीं किया तो बिल्कुल ही कमेंट कर दे, क्योंकि अगली वीडियो आप लोग कमेंट के आधार पे आ सकती है। तो इसलिए आप लोग बिना देखे कमेंट जरूर करें। इसके साथ आप लोग कोई सवाल तो बिल्कुल ही कमेंट कर दे। इसके साथ चलिए इससे अगली खेती हम लास्ट खेती के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, लास्ट खेती कौन सी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इस समय आप लोग सोच रहे हैं सरपुतिया खेती करना, तो बिल्कुल सरपुतिया की भी खेती कर सकते हैं, क्योंकि सरपुतिया खेती से भी आप लोग को पता है बहुत ही अच्छा सा डिमांड रहता है। हर एक समय में इसका बाजार भाव बहुत ही अच्छा सा बना रहता है। वो भी अगर आप लोग अगस्त के महीने में बुआई करते आप लोग जो कि अगस्त के लास्ट हफ्ते में या फिर सितंबर के पहले हफ्ते में उत्पादन मिलना स्टार्ट। और इसका अगर हम लोग बाजार भाव के बारे में बात करें आप लोग कम से कम 60-70 रुपए किलो मिलने वाले। इसलिए आप लोग सोचें इसमें बुआई करना, बिल्कुल इसकी खेती कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा सा उत्पादन ले सकते हैं। इसके साथ अगर हम लोग बात करें कौन सी कंपनी की बीज की बुआई करें, तो आप लोग चाहे तो सारनाथ कंपनी की बीज की बुआई कर सकते हैं, या फिर आप लोग एरिया में जो भी कंपनी की बीज की सबसे अच्छी आ रही है आप लोग उस बीज की बुआई जरूर से जरूर करें। इसके साथ हम लोग बात करें कि खेत की तैयारी कैसे करनी है, पौध से पौधे में लाइन से लाइन दूरी हम लोग कितनी रखनी चाहिए। आप लोग अपने हिसाब से दूरी कवर करते हुए लाइन से लाइन में पौध से पौध की दूरी रख सकते हैं। तो आप लोग वीडियो कैसा है, वीडियो आप लोग जरा अच्छा वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मिलते हैं अगले नए जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।